myself Pradeep Saizwani, teaching the 9th and 10th CBSE exclusively right from 18 years. तो मैं आज आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा रिगार्डिंग द सब्जेक्ट चूजिंग। पेरेंट्स और बच्चे क्या क्या मुझसे सवाल करते हैं और क्या क्या उन लोगों ने देखा है सब्जेक्ट चूजिंग के मामले में मुझसे शेयर किया है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पहले अगर एनालिसिस करें सब्जेक्ट्स का तो स्टार्टिंग करें मैथ साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो कि मोस्ट पॉपुलर है। उसमें आपको आईआईटी और आईटी सेक्टर या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर क्या होती है, जो टॉप लेयर स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो उनको देखा देखी सब्जेक्ट चूज करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। फिर कभी कभी वो बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। बैक टू पवेलियन मीन्स वापस छोड़ देते हैं और स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। वो एक अच्छी चीज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सब्जेक्ट चूजिंग के मामले में अपना इंटरेस्ट, अपनी कैपेसिटी देखनी है। एंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बच्चों को अवगत कराएं, बिकॉज 10th आफ्टर 10th बच्चा जो है वो क्या है, मैच्योर्ड नहीं है इतना। उसको खाली क्या दिखता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा है, बच्चे क्या ले रहे हैं, मैं भी वही लूँ, बच्चा इस कोचिंग में जा रहा है तो मैं भी उस कोचिंग में जाऊँ। तो ये देख के गलतियां भी करते हैं। बट सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, हर स्ट्रीम का अपना इम्पोर्टेंस है। कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं होती कि ये बेकार है, ये काम नहीं आई। हर स्ट्रीम का अपना इम्पोर्टेंस है अपनी जगह। खाली आप अपना क्रीम कहाँ दे सकते हो, यू हैव टू एग्जिबिट योर क्रीम। अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स कहाँ अच्छे दे सकते हो, 90+ कहाँ ला सकते हो, वही स्ट्रीम आपको चुनना चाहिए। ओके, ना कि देखा देखी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह आईआईटी के लिए जो करते हैं, पेरेंट्स को आंकड़े बताना चाहिए बच्चों को कि कंपटीशन कितना है। अराउंड 23 to 24 IITs हैं अपने इंडिया में, और इसमें 13,000 सीट्स हैं। NIT एंड अदर कॉलेज में 50 से 60,000 सीट्स हैं। उसके लिए 18 से 19 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं। तो इतना कंपटीशन है। तो आप बच्चे को बताएं कि क्या आप इतना कैपेसिटी है कि आपकी सिटिंग आवर्स हैं 5 to 6 आवर्स, 6 to 8 आवर्स हैं सिटिंग, तो आप जरूर लीजिए। अदरवाइज आप अगर हार्डवर्क नहीं कर पाते तो उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। अब अगर बायो की बात करें, मेडिकल एंट्रेंस के लिए एवरीवन नोज दैट डॉक्टर इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी। तो डॉक्टर खाली अपन उसको उस सीन से देखें कि हमें डॉक्टर बनना है तो गलत है। आप इसमें भी आंकड़े देखिए क्या है। अगर आपको मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज में होता है सिलेक्शन तो बेस्ट है, बिकॉज फीस भी इकोनॉमिकल है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में होता है तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। जो एफर्ट नहीं भी कर पाते हैं तब फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो अगर आप डिजर्व करते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट जीव विज्ञान, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव यानी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को जानने में और इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स को यूज करने में आप कैपेबल हैं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी स्ट्रांग है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और ये पढ़ाई जो होती है MBBS MD 8 से 10 साल सबसे लंबी पढ़ाई रहती है, बहुत लंबी पढ़ाई रहती है। तो आफ्टर MBBS MD भी करना जरूरी रहता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अगर आप उसमें कर सकते हैं मेहनत तो बिल्कुल चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब कॉमर्स में बात करें तो आजकल कॉमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लेन कॉमर्स एंड मैथ्स कॉमर्स। तो प्लेन कॉमर्स जो है अधिकतर वही बच्चे लेते हैं जिनका अपना फैमिली बिजनेस है। तो मैं भी एडवाइस करूंगा, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो यू गो फॉर दी प्लेन कॉमर्स, ताकि आपको नॉलेज हो, फाइनेंस सेक्टर में हो, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना, क्या करना है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, उसका आपको जानकारी हो। तो जिसका अपना फैमिली बिजनेस है तो विदाउट टेंशन उनको प्लेन कॉमर्स ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं आगे चल के गवर्नमेंट बैंक्स के लिए तो आपको मैथ्स विद कॉमर्स लेना चाहिए, क्योंकि वो जो मैथ्स रहती है दैट इज सिमिलर टू द मैथ साइंस मैथ्स। तो मैथ साइंस वाले बच्चे मैथ्स लेते हैं वही मैथ्स आपको कराई जाती है, ताकि आपको कंपटीशन में बहुत आसानी रहती है। स्पेशली जो कैट और मैट देना चाहते हैं उनके लिए मैथ्स कॉमर्स इज द बेस्ट स्ट्रीम। कैट मैट जो MBA एंट्रेंस के लिए अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन आपको लेना है MBA करने के लिए, तो यू शुड गो फॉर दी मैथ्स विद कॉमर्स। और मैथ्स जो है वो वाली कंपटीशन में बहुत काम आती है। और इससे आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर, स्टॉक मार्केट, एनालिस्ट, फाइनेंस सेक्टर, बहुत चीजों में जाने के चांसेस हैं। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड एंड अच्छी स्ट्रीम मैथ्स कॉमर्स ही है, मैं जो एडवाइस दूंगा। ओके स्टूडेंट, अब इन सब के बाद पेरेंट्स को चाहिए बच्चे को अवगत करा के फिर उसका इंटरेस्ट जाने कि वो आज से 8-10 साल बाद क्या अपने आप को देखना चाहता है। तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही जाएं, थोपे बिल्कुल नहीं इसके ऊपर। और दूसरी एक बहुत अच्छी एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि आज का जो सिनेरियो है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने स्ट्रीम चुना तो इसी में हमें सक्सेस मिलेगी, जरूरी नहीं है। क्या स्टार्स है, क्या लक है, क्या आगे चल के भगवान ने आपके लिए लिखा है। तो इसके लिए आप लोग कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी पार्ट टाइम जरूर करें, इंटरेस्ट लें। फोटोग्राफी हो गया, फैशन डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी, एनिमेशन,
एडिटिंग, है ना, गर्ल्स के लिए न्यूट्रिशन, ब्यूटिशियन कोर्सेज, जो कि आगे चल के कुछ ना कुछ हो सकता है आप अपनी पढ़ाई को लेकर सक्सेस ना हो, कुछ अच्छे बिजनेसमैन ही बन जाए। इन सबके चलते आप पहले किसी के अंडर में काम करें, बाद में अपना ही कोई बिजनेस सेटअप डालें, बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशन, डाइटिशियंस, हेल्थ केयर, आजकल इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पैरेलल कोर्स के बारे में जरूर सोचें। जैसा कि अपने फॉरेन कंट्रीज में होता है, कुछ न कुछ बच्चे साइड में करते हैं, तो अपनी बेसिक स्ट्रीम के साथ साइड में ये कोर्सेज जरूर करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और बॉयज के लिए तो और एक अच्छा है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब चीजों में आप डीप में जाइए, करते रहिए, कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिलेगा जरूर। रिगार्डिंग दिस हो सकता है आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से जॉब भी पा जाए और साथ में कोई बिजनेस भी करे आगे चल। अब इन सबके बाद आता है आर्ट्स, कि आर्ट्स जो सब्जेक्ट है जनरली इंटरेस्ट के दायरे में कम रहता है, बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि ये काफी रटने वाला और काफी वॉल्यूमिनस बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स रहती हैं। लेकिन जिनको अगर लिटरेचर में जाना है, प्रोफेसर, लेक्चरर बनना है, IAS एग्जाम देना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब, तो उनको तो आर्ट्स लेना चाहिए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इंजीनियरिंग साइड से हो और आपको आगे चल के IAS का टारगेट है, तो भी आप चिंता मत करिए, चूज योर इंटरेस्ट सब्जेक्ट। आप भले मैथ साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, लेकिन अगर आपको आगे चल के IAS करना है तो राइट फ्रॉम 11th और 12th यू बी टच इन करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सबको पढ़ते रहिए एज अ नॉलेज। आप पढ़ते रहिए तो आप अपना ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे किसी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लें, आर्ट्स का नॉलेज आप लेते रहिए एज अ इंटरेस्ट। अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है तो आपको शुरू से लेके करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर नॉलेज लेनी है और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहना है एज अ इंटरेस्ट, ताकि आगे जाके आप IAS दे पाए। जरूरी नहीं है कि IAS देने वाला बच्चा BA MA करे उसके बाद ही दे, वो आपका इंटरेस्ट है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, उसका नेक्स्ट ऑप्शन सोच के रखना है। IT में सिलेक्शन नहीं होना है तो डिसअपॉइंट नहीं होना है कि कुछ और ऑप्शन आप सोच के रखना है। बहुत ऑप्शन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने सोच के रखा है, नहीं सिलेक्शन होता है तो कुछ और सोच के रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमेशा तैयार है। डोंट बी गेट डिसअपॉइंटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।